सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम तक्र के गुण धर्म, उसकी सेवन विधि पर विचार कर रहे हैं। आज उसका 5वां पाठ है। आज के पाठ में हम आचार्य भाव मिश्र, जिनकी पुस्तक भाव प्रकाश है, आचार्य परंपरा के सबसे बाद के नवीनतम आचार्य हैं। वो पुराने सारे आचार्यों के चरक, सुश्रुत आदि, वाग्भट्ट आदि, उन सब की बातें संकलित करके कुछ अपनी तरफ से और बातें उन्होंने प्रामाणिक रूप से कही हैं। तो उनका जो ग्रंथ है भाव प्रकाश, उसमें चरक और सुश्रुत, इन्होंने जो बातें बताई हैं कि किस रोग में या किस रोगी को तक्र लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए, आज के पाठ में हम उस पर विचार करते हैं। देखिए, आचार्य भाव मिश्र कहते हैं, तक्रम नैव क्षते दद्यात्। बहुत मौलिक सिद्धांत है। तक्रम नैव क्षते दद्यात्। किसी को चोट लग जाती है तो उसको तक्र नहीं देनी चाहिए। अब आप यदि जरा सी भी भारतीय ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं या परंपरागत परिवारों से हैं जिनमें भारतीय परंपरा मानी जाती है, तो आपने देखा होगा कि जब भी कभी चोट लग जाती किसी को तो क्या कहते हैं, अरे भाई गर्मा गर्म दूध लेके आओ। सर्दी है तो क्या कहेंगे, उसमें शक्कर मिलाओ, उसमें घी डालो। कुछ कहते हैं हल्दी भी डाल दीजिए, तो हल्दी भी, लेकिन हल्दी की इतनी आवश्यकता नहीं रहती। घाव भरने के लिए उनके लिए हो सकता है, लेकिन गुम चोट लगी है, रक्त बह गया है या कोई ऐसा हो गया है तो केवल दूध, गुनगुना गुनगुना दूध दे दो। कभी आपने ये नहीं सुना होगा, अरे भाई लस्सी लाना ज़रा, उसको चोट लग गई है, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। तो उसके पीछे ये सिद्धांत है आचार्यों का। उन्होंने अध्ययन किया होगा कि तक्र जो है वो अमृत है। जैसे देवताओं के लिए अमृत, ऐसे भूमि पर मनुष्यों के लिए, आरंभ में मैंने बताया था, तक्र है। सभी रोगों को जड़ से नष्ट करने की इसमें सामर्थ्य है। अलग अलग अनुपान से ये कहा था ना, न तक्र दग्धा प्रभवंती रोगा। तक्र से जो दग्ध जला दिए गए वो रोग कभी पैदा नहीं होते। लेकिन शरीर का जो तत्काल पोषण करती है, शरीर के अंदर तो तत्काल शक्ति, ऊर्जा, क्षति पूर्ति करने की सामर्थ्य वो दूध में है। दूध वाले प्रसंग में मैंने बताया था, जो गृहस्थ हैं, संतान के लिए जो उनकी धातु खर्च होती है तो उसके लिए क्या लिखा है, सद्यः शुक्र करम। लस्सी तो नहीं कहा, क्या कहा, तत्काल शुक्र की वृद्धि करने वाली होती है दूध, उसका पान करना चाहिए। इसलिए भारतीय परंपरा में सोते समय सब दूध पीते। वहाँ कोई रात को बताइए लस्सी पीता हो तो, कि भाई सोते समय लस्सी पी लेंगे। तो ये है, अलग अलग अवसर पर दुग्ध अपने स्थान पर है, तक्र लस्सी अपने स्थान पर है। तो कहा जब चोट लगी हुई हो तो भाव मिश्र कहते तक्रम नैव क्षते दद्यात्। जब चोट लग जाए तो कभी भी लस्सी मत दीजिए। कई बार कईयों को चोट लग जाती है, आजकल दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं वाहनों के कारण और ये वो सड़क के कारण, तो लोग पड़े रहते हैं। अब वो महीनों बिस्तर में हैं, कई दिन हॉस्पिटल में हैं, सर्जरी हुई है, ये हुआ है, और उनको घर वाले क्या कहेंगे, दही लेके जाएंगे भोजन में, चावल लेके जाएंगे। वो अच्छा नहीं है। आयुर्वेद की दृष्टि से ये चीज़ें क्या हैं, उस घाव को और ज़्यादा खराब कर देती हैं। तो इसलिए कहा कि भाई क्षत जब हो तो तक्र नहीं देनी, ये चीज़ है। न उष्ण काले न दुर्बले। गर्मी में, उष्ण काल में, ग्रीष्म ऋतु में
वहाँ भी हमने दही में भी बताया था, शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायः दधि विगर्हितम लिखा था। शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, ग्रीष्म मई जून और वसंत ऋतु फरवरी मार्च, यानी 20 फरवरी से 20 अप्रैल तक वसंत ऋतु। तो कहा कि उसके अंदर, और 20 अप्रैल से 20 जून ग्रीष्म ऋतु अंग्रेजी के हिसाब से आप कहें तो इनमें कभी भी तक्रम नहीं, ना दही नहीं खाना चाहिए लिखा था। प्रायः दधि विगर्हितम, दही प्रायः निंदित है खाना, अर्थात लाभदायक नहीं है, हानि भले ही कर दे। तो यही बात है, क्यों? दधि उष्णम, और लस्सी भी क्या है? उष्ण वीर्य है। पहले भी आया था, अब आगे भी आएगा। क्या लिखा है आचार्यों ने? उष्ण वीर्य है, ये चीज़ है। तो गर्मी में जो पचने के बाद गर्मी पैदा करे ऐसी चीज़ नहीं लेनी। तो ये कहा कि उष्ण काले ग्रीष्म ऋतु में। अब लस्सी लोग लेते हैं गर्मी में, क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठंडा पानी डालते हैं, उसमें खनिज लवण बहुत होते हैं, जो थकान वगैरह उससे पोषण हो जाता है, और पीते समय आपको एक राहत तृप्ति सी मिलती है, ऐसा तो होता है। लेकिन जब उसका विपाक हो जाता है तो उष्ण विपाक है इसका, ये है। तो कहते हैं कि लस्सी जो है उष्ण काल में, ग्रीष्म ऋतु में। और दुर्बल व्यक्ति क्या हुआ? जिसको चोट लग गई है, कमज़ोर है, ऐसे जो व्यक्ति हैं, तो कमज़ोर व्यक्ति को क्या देते हैं? दूध देंगे, जल्दी पोषण हो। बीमारी से जो कमज़ोर हो गया है, मानसिक संताप से जो कमज़ोर हो गया है, किसी अन्य कारण से, अकाल के कारण है, भरण पोषण न होने के कारण, ऐसे व्यक्ति को कहा कि दुर्बल व्यक्ति को ग्रीष्म ऋतु में जो है लस्सी का सेवन न करें, और चोट लगने के बाद तो बिल्कुल न करें। न मूर्छा भ्रम दाहेशु, मूर्छा किसी को आ गई हो, आती हो, उसको लस्सी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भ्रम, किसी को भ्रांति होती है उसको। और दाह, जिनको दाह, किसी के तलवे जल रहे हैं, किसी के, आपने देखा होगा ना, छाती में जलन होती है, पित्त बहुत जलन पैदा करता है, तो ऐसे, तो दाह जो है जी, दाह का मतलब क्या है? गर्मी का मतलब क्या है? पित्त की धातु। तो उस समय नहीं लेना चाहिए। न रोगे रक्त पित्त जे, रक्त पित्त का जो रोग है बहुत निकृष्ट रोग है, रक्त में पित्त चला जाता है, यानी पित्त इतना बनता है कि शरीर की जो शोधन प्रक्रिया है वो पूरी नहीं कर पाती उसको, और फिर भी उसमें चला जाता है, और उसके कारण फिर बहुत तंगी होती है रोगी को। तो उसमें भी लस्सी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? तक्र जो लस्सी है वो खट्टी होती, पित्त पैदा करेगी, उष्ण वीर्य है, गर्मी पैदा करेगी, और पित्त तो स्वयं गर्मी ही और बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहा कि उनमें नहीं लेना, ऐसे भाव मिश्र कहते हैं। फिर क्या कहा? शोफ। अब चर्क क्या कहते हैं? शोफ अर्श गृहिणी दोष मूत्र ग्रह उदर अरुचौ स्नेह व्यापदी पंडुत्वे तक्रम दद्यात गरेषु च, तक्रम दद्यात गरेषु च। ऐसे, वहाँ तो था निषेध भाव मिश्र वाले में, अब चर्क कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं, इन रोगों में तक्र देनी चाहिए। शोफ, शायद शोथ को कहते हैं जी, तो शोथ जो है सूजन, अर्श बवासीर जिसे कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, उसमें गृहिणी दोष, गृहिणी का जो दोष है उसके लिए तक्र जो है सबसे उत्तम है। ज़्यादातर आचार्यों को मैंने पढ़ा गृहिणी में, गृहिणी क्या है? हमारी जो छोटी आंत हैं जी, और जहाँ पित्त मिलता है उसके बीच में जो हमने जो खाया पिया है उसको वहाँ रुकना चाहिए, वहाँ जो है रस मिलते हैं, और वो खाद्य पदार्थों को रस में बदलते हैं, और धीरे धीरे फिर उस रस को हमारा शरीर, छोटी आंतें, आखिर में बड़ी आंतों तक उसका शोषण होता रहता है, और वो शरीर का भाग बन जाते हैं बाद में। और जो विजातीय द्रव है, ठोस मल आदि हैं या तरल मूत्र आदि हैं, वो बाहर चले जाते हैं।
तो गृहिणी दोष उनको है कि खाया और तुरंत शौचालय जाना पड़ता है, कहीं यात्रा पे जाना है तुरंत, यानी जरा सा मानसिक दबाव पड़ा, वो आज परीक्षा है, तो कई बच्चे बच्चियां देखोगे परीक्षा का समय है, परीक्षा देनी है, बार बार शौचालय जाएंगे, बार बार लघु शंका जाएंगे। तो गृहिणी का मतलब क्या है, ग्रहण करने की सामर्थ्य जिन अंगों की है वो अंग पूरा काम नहीं कर पाते, तो वो जो दोष है उनको तक्र लेना चाहिए। उस सबसे उत्तम चीज़ है, दवाई लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको क्यों कहते ना, आयुर्वेद में कह देते हैं वैद्य जाओगे खाया पिया नहीं लगता जी, तो खाया पिया नहीं लगता मतलब क्या, वो गृहिणी का दोष है, उसके कारण गड़बड़ हो रही है। और भी कारण हो सकते हैं लेकिन मोटा, मूत्र ग्रह जिनको बंद पड़ जाता है, मूत्र का मल मूत्र के बंद पड़ जाते हैं, समय से नहीं आते। अभी 2-4 दिन पहले किसी साथी से बात हो रही थी, ये हो रही थी, बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ी आयु में पौरुष ग्रंथि जो है उसका आकार बढ़ जाता है, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कह देते हैं अंग्रेजी में, और उससे जो है मूत्र मार्ग में रुकावट आ जाती है, कहने लगे जी चीखें आने लग जाती हैं, बुरा हाल है। लेकिन यही चीज़ यौन में भी, छोटी अवस्था में भी हो जाती है। तो ऐसे जब होती है तो उसको लस्सी जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कैसी लस्सियाँ हों वो अगले जो प्रसंग आएंगे उनमें बताऊंगा, लस्सियों के कितने भेद हैं। तो गरेशु च, गर किसे कहते हैं, विष को, गर विष को कहते हैं। तो कोई विषैली चीज़ क्या है, कोई संसार में चीज़ अमृत नहीं है और कोई विष नहीं है। जो चीज़ जिसके अनुकूल है, जैसे वृक्ष हैं, वो जिस वायु को छोड़ते हैं वो हमारे लिए अमृत है, हम लोग जिस वायु को छोड़ते हैं उनके लिए वो अमृत है। देखिए कैसी चीज़ें, खाद आदि हैं, पशुओं ने औरों ने वो सड़ा दिया, पौधों के लिए क्या है, वो अमृत है। उस पौधे ने जो बनाया वो हमारे लिए अमृत है। यानी ये सृष्टि चक्र है, तो इसमें कोई भी पदार्थ व्यर्थ नहीं है और कोई पदार्थ जो है वो बहुमूल्य नहीं है। सापेक्ष सिद्धांत है सब तरफ, कोई अमृत नहीं है, कोई विष नहीं है। मेरे लिए एक चीज़ अमृत है, पशु के लिए वो विष है, वृक्ष के लिए वो विष है, वृक्ष के लिए अमृत है, अन्य किसी कीट के लिए वो विष हो सकता है। कहने का ये मतलब, तो गर का मतलब विष तो मनुष्यों के लिए कहा कि मनुष्यों के लिए जो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल नहीं है, गलत चीज़ खाई गई, कुछ हो गया है, जैसे कई बार आप तली भुनी चीज़ खा लेते हैं, तली हुई विशेषकर, ऐसी चीज़ पचती नहीं है, तो पतली पतली जो है खट्टी खट्टी सी, थोड़ी सी खटास जिसमें हो, अम्ल रस हो, मधुर रस न हो, ऐसी लस्सी खूब पतली करके, थोड़ी थोड़ी करके, एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, 50 ग्राम, फिर 40 ग्राम, फिर 50 ग्राम, और ऐसे 2 घंटे ले लें, आधा घंटे बाद, 20-20 मिनट बाद आपका सारा पाचन ठीक हो जाएगा। और विषैली चीज़ खाई गई, मुझे याद है बहुत छोटा था मैं, 66 से भी पहले की बात है, तो मुझे दादी बहुत प्यार करती थी, उन्हीं के पास रहना होता था ज़्यादा, है ना, माताएं तो काम बहुत ज़्यादा करती थी, कृषि का कार्य होता था, तो वही देखभाल करती थी। तो बहुत गर्मी का मौसम, और कोरी जो मटका था छोटा, उसके अंदर पानी रखा हुआ, अब चींटियाँ भी पानी ढूंढती हैं, तो जो बालू कीड़ी होती है, जो भूरे रंग की, बहुत छोटी, दिखती भी नहीं है, वो बहुत विषैली होती है, काली से ज़्यादा, मतलब वो कहीं काट ले तो भी आपको दाग हो जाते हैं काफ़ी, उसमें हमारे लिए जो उसका रस है वो विष है। तो वो चींटी चढ़ी हुई थी और वो पिया गया, जल्दी से कहीं से गर्मी से आए होंगे तो पी लिया गया, पिया तो उसके बाद दादी जी की दृष्टि पड़ गई, बोले ओहो रे बेटे, इसमें तो बालू कीड़ी थी, यानी जो बालू रेत होता है, भूरा भूरा, ऐसी रेत जैसी कीटी थी, ओहो ये तो नुकसान करेंगे। उन्होंने कहा भाई चलो छाछ पी लेते हैं। तुरंत जो है उन्होंने छाछ ली और अपने को भी पिलाई और मुझे भी पिलाई। मतलब क्या हुआ, तो मुझे ध्यान आता है ये चीज़। तो अन्य लोगों को भी चाहिए कि ऐसी कोई विजातीय चीज़ जो है, कोई विषम चीज़ खाई गई, कुछ है जो आपके शरीर को हानि कर सकती है, जिसका विपाक बुरा हो सकता है, जिससे वमन हो सकता है, गलत हो सकता है, तो आपको जो है ऐसे लस्सी ले लेनी चाहिए। गरेशु का मतलब ये, ऐसा चरक कहते हैं। अब सुश्रुत क्या कहते हैं? सुश्रुत जो है वो कहते हैं मधुर तक्र
और अम्ल तक्र, इन दो के बारे में सुश्रुत विचार करते हैं। क्या कहते हैं? मधुरम श्लेषम प्रकोपणम पित्त प्रशमनम च। जो मधुर लस्सी है, दही के भेद बताए थे ना मैंने, अव्यक्त अम्ल व्यक्त मधुर, ऐसा दही। एक तो मंद होता है जिसमें दूध जैसा स्वाद होता है, जम तो जाता है, तो वो तो खाना ही नहीं चाहिए, बताया था। क्या करता है वो? बहुत रक्त के विकार पैदा करता है। लेकिन उससे जो अगली अवस्था है, मधुर कहलाता है वो, लेकिन उसमें अम्ल रस है लेकिन व्यक्त प्रकट नहीं हुआ है, अर्थात मधुर के सामने वो दबा रहता है, अव्यक्त अम्ल, ऐसा दही। उसकी जो लस्सी है वो मधुर कहलाती है। ये जो ग्रीष्म ऋतु आएगी 20 अप्रैल से, जब लुएं शुरू हो जाएंगी 20 जून तक, जब तक पूर्वी हवा न चलने लग जाएं, 20 जून सब न माने, किसी क्षेत्र में बहुत जल्दी आ जाती है मानसून, 15 दिन पहले 10 दिन पहले हिमालय की तराई में, हैं जी, करनाल में थोड़ी उसके बाद आएगी, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में और देर से आएगी, राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, वहाँ और 8-10 दिन बाद होगी। तो अपने क्षेत्र के अनुसार, तो उन दिनों जो लस्सी है आपने कैसी लेनी है? मधुर लेनी है। क्यों? ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो है हमारे सारे रसों को पी जाता है। ग्रीष्मे पे पिए ते रवि, ग्रीष्म ऋतुचर्या में आप देखें, वहाँ ये बातें बताई हुई हैं मैंने। तो शरीर को कफ चाहिए, और कफ की वृद्धि कौन करता है? मधुर रस करता है। पोषण भी बहुत ज़्यादा करता, अम्ल भी करता है, लेकिन अम्ल से पित्त का प्रकोप हो जाता है। गर्मी में पित्त बढ़ेगा तो तंगी हो जाएगी, तो कफ ही ज़्यादा बढ़ना चाहिए, मधुर रस ज़्यादा। तो उस दही से जो बनी हुई लस्सी है, कहते हैं वो कैसी होती है? मधुरम, मधुर होती है। ठीक है जी। मधुर लस्सी कैसी होगी? श्लेष्म प्रकोपणम, जिनकी कफ की शिकायत रहती है, या जिनका शरीर कफ की प्रकृति का है। कफ की प्रकृति का मतलब क्या है? शरीर में मांस, मेद आदि जो धातुएं हैं बहुत ज़्यादा हैं, उनकी तरलता बहुत ज़्यादा है, उसको कफ कहते हैं। तो उसकी प्रकोपणम, कफ का प्रकोप हो जाएगा। प्रकोप का मतलब क्या हुआ? कि शरीर के अंदर रस वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ हैं, उनके अंदर रुकावट आएगी, ठीक वो काम नहीं करेंगी। फिर क्या होगी? पैरों में, हाथों में जड़ता आएगी, शरीर में क्या आएगा? जैसे भैंस है, उठना नहीं चाहती। जो भारी लोग हैं, मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा। क्यों? रक्त संचार ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। किसके कारण? कि जो रस वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ हैं, उनमें लुभलुभापन आ जाता है कफ के कारण, ये चीज़ है। तो उसका प्रकोप होता है। तो शीत ऋतु में, हेमंत और शिशिर में कभी भी मधुर लस्सी न लें। उस समय अम्ल लेनी चाहिए ताकि गर्मी पैदा हो। उस समय पानी भी कफ प्रधान होता है, मधुर होता है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु है तो उस समय मधुर ले लें, ये कहा। पित्त प्रशमनम, अब जो है वर्षा ऋतु है, उस समय लस्सी लेनी है, तो उस समय मधुर रस की दही की लस्सी बनाएंगे, क्योंकि वर्षा ऋतु में सब कुछ, जल भी अम्ल विपाकी हो जाता है, पित्त जो है उसका संचय होता है। और शरद ऋतु, उसमें तो दही का निषेध ही लिखा है और लस्सी का भी निषेध ही लिखा है। रखी हुई ले लेंगे तो बहुत जल्दी उल्बण हो जाएगी, बहुत खट्टी हो जाएगी वो। तो आजकल तो फ्रिज आ गए, उसमें रख देते हैं, या तुरंत बनाई और ले ली। तो उन दिनों तो मधुर ले सकते हैं। लेकिन यदि आपने वर्षा ऋतु में जो है लेनी है तो मधुर दही की लस्सी लें, वो मधुर बनेगी। यदि शरद ऋतु में लस्सी सेवन करें तो वो मधुर ही लें। क्यों? वर्षा ऋतु में पित्त संचित होता है, और शरद ऋतु में, अर्थात 20 अगस्त से 20 अक्टूबर शरद ऋतु है, और 20 जून से 20 अगस्त वर्षा ऋतु है उन दिनों, और ग्रीष्म ऋतु 20 अप्रैल से। अर्थात ये जो 6 महीने हैं आने वाले, इन 6 महीनों में मधुर लस्सी ही लेनी है, ताकि आपका पित्त बढ़े न। उसको क्या लिखा है? प्रशमनम, उसको शांत करती है। अब अम्ल, जो खट्टी लस्सी है, वो कैसी होती है? हैं जी, खट्टी लस्सी के बारे में। अम्लम वातघ्नम, जो अम्ल खट्टी लस्सी है वो वायु को नष्ट करेगी। अर्थात जिनके बड़ी आयु के लोग हैं, जिनके जोड़ों में दर्द हैं, शरीर में दर्द होने लग जाता है जी, दर्द क्या है?
किस वायु, वायु का मतलब क्या है? शरीर में रुक्षता, रुक्षता का मतलब क्या है? शरीर में जो धातुएं थी वो अब बन नहीं रही, जो पहले बनी हुई थी वो गृहस्थ के व्यवस्था में, धन अर्जन में जो भार पड़ा जितना, उससे शरीर की धातुएं क्षीण होती हैं, सृष्टि के कारण भी होती हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं गृहस्थ जीवन में कितने ज़्यादा, उनके कारण शरीर की शक्तियाँ खर्च होती हैं और शरीर क्षीण होता है, तो वो रुक्षता आ जाती है। तो वो अम्ल लस्सी का सेवन करें, वो वायु को नष्ट करेगी, लेकिन पित्त कर्म, वायु को तो नष्ट करेगी अम्ल लस्सी, लेकिन पित्त को वो बढ़ाती है, तो उसका आप ध्यान रखें। तो मान्य सज्जनों, आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ में हम जो तक्र है, लस्सी है, उसके कितने भेद हैं, वो कैसे बनाई जाती है, उनके अलग अलग क्या क्या गुण हैं, उस पर विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।